हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज़। आपको क्या चीज़ें कमिंग डेज़ में या आजकल नहीं करनी चाहिए, एहतियात करें और बिल्कुल भी ना करें। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो ये आपका उस वक्त का मैसेज, क्योंकि ये रीडिंग एक तरीके से बहुत ही गाइडेंस ओरिएंटेड रीडिंग होती है। इसमें वो एरिया हाईलाइट होता है जो कि आपकी लाइफ में इस वक्त एक चैलेंजिंग जोन बना हुआ है, एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है, एक बहुत बड़ी मुश्किल और आजमाइश बना हुआ है, और फिर आपको उसमें समझ में भी नहीं आ रहा होता कि इस काम को किए बगैर भी नहीं रह सकते और छोड़े बगैर भी नहीं रह सकते। तो इस सूरत हाल में आपको क्या करना नहीं चाहिए, उसके ऊपर ये रीडिंग है। जैसे मैंने कहा, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं, हर तरह से चेक करने की कोशिश करके कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। व्हाट यू शुड अवॉइड दीज डेज। आजकल आपको क्या चीज़ों से गुरेज करना चाहिए। What you should avoid doing these days. Increase. Decrease. दोनों ही एंड पर साइकिल्स हैं। 2, 3, 4 बड़ा सीक्वेंस में चीज़ें चल रही हैं। What you should avoid. अपने ऊपर कुछ हालात और मामलात को मुश्किल ना बना लें। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी चाहिए या आपको एहतियात करनी चाहिए, व्हाट यू शुड अवॉइड, कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट या कोई ऐसा रिलेशनशिप जो आपको छोड़ना ही चाहता है, उसको पकड़ के मत रखें। कोई इंसान जिसको आप अपनी पोजीशन समझ रहे हैं, जिसको आप अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, वो अगर आपके साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता, वो कहीं आज़ाद होना चाहता है, जाने दीजिए और उसका नुकसान मत कीजिए। आप उसको अगर टाइटली होल्ड कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एक बात हो सकता है कमिंग डेज़ में आप किसी एक ऐसे इवेंट से गो थ्रू हों जो इवेंट ऐसा हो जाए कि आपको लगे कि ये एक बहुत अचानक से अचंभे वाली ख़बर थी और इससे मुझे सदमा हुआ है या मुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो आप ये सोचिए कि जो सामने वाली पार्टी है वो कोई एक इंसान है, वो ग्रुप ऑफ पीपल है, वो कोई रिश्ता है, वो कोई मैटर है, वो आपके साथ जुड़ा हुआ नहीं रहना चाहता, वो आज़ाद होना चाहता है। तो जाने दें, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, अगर आपके बहुत सारे ऐसे गोल सेट हो गए हैं जो बहुत ज़्यादा जिनकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर आपने ये सोच लिया कि आप चांद पे जाएंगे, तो चांद पे जाने के लिए बहुत सी गोल सेटिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत एक ऐसा अनरियलिस्टिक सा आपका गोल है जो कि अचीव करना बहुत मुश्किल है। अब आप उसकी तगदौ में इतना अपने ऊपर स्ट्रेस लिए चले जा रहे हैं और अपने लिए मुश्किलात को बढ़ाए चले जा रहे हैं कि वो आपके लिए हो नहीं पा रहा। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, यू शुड अवॉइड लॉन्ग टर्म प्लानिंग विदाउट सेटिंग ऑब्जेक्टिव। एक बात। दूसरा, मैं आपको एक बड़ा आम सा मशवरा दूंगी, सादा सा मशवरा, कि जहां आप जिस वक्त में मौजूद हैं, जिस हालात में जिन लोगों के साथ मौजूद हैं, अगर उन्हीं को डील करके आपको लग रहा है कि किसी दिन आपको तमग़े शुजाअत या तमग़े इम्तियाज़ दिया जाएगा, तो फिर इस बात की उम्मीद मत करें।
कि नहीं ये सब कुछ मुझको बर्दाश्त करने की वजह से मुझे देखना तुम आगे कि क्या मिलेगा, यही लोग मुझे रिवॉर्ड करेंगे। नो, यू शुड अवॉइड दिस अप्रोच। सही। व्हाट यू शुड अवॉइड, अपनी एनर्जी को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा जो है ना आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। शॉर्ट टेम्पर आपको नहीं होना। अपनी हेल्थ को बहुत क्लोजली मॉनिटर करें कि क्या चीज़ हो रही है, क्या चीज़ नहीं हो रही, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। ये आपने करने की बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, पानी का इंटेक बहुत बढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बढ़ा दीजिए। व्हाट यू शुड अवॉइड, अगर आपके घर में कुछ फिक्सिंग की ज़रूरत है तो उसको जितनी जल्दी हो सकता है फ़िक्स करवा लें। बिकॉज़ अगर पानी वेस्ट हो रहा है तो गुनाह भी है और घर से बरकत भी उड़ जाती है, सीधी सी बात। और जहाँ तक बात इंक्रीज़ और एक्सट्रीम लेवल पे डिक्रीज़ की है, एक मॉडरेशन मेंटेन करना है। यानी अगर आप इतने काम में जुट गए हैं, इतने लोगों में जुट गए हैं कि आपको अपनी फ़िक्र ही नहीं हो रही, तो आपने अवॉइड करना है। बिकॉज़ इससे होगा ये कि सबके काम हो जाएंगे, सब अपने अपने घरों को चले जाएंगे, आप रह जाएंगे। फिर वो लोग भी उसमें अफेक्ट हो जाएंगे जो आपके साथ उस पूरे काम को मुकम्मल करने के लिए आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए थे, आपके फैमिली मेम्बर्स। तो प्रायोरिटी दें अपनी हेल्थ को, प्रायोरिटी दें अपने मेंटल पीस को, एक बात। दूसरा, मैंने जो गोल सेटिंग की बात की वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लोगों से एक्सपेक्टेशंस को अवॉइड करें। ये जो लॉस का कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आप अननेसेसरीली कुछ लोगों को समझ रहे हैं कि वो आपके बगैर नहीं रह सकेंगे, वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। इस कड़वे सच को मान लीजिए। ठीक है। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग these days, what you should avoid doing 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 these days. Change, increase and change. Courtship, wealthy man, privileged lady, pathway. All right. आपके साथ आजकल कोई पर्सन आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर वो आप में इंटरेस्ट ले रहा है ये सोच के कि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी डिफरेंट है, तो आपको कोशिश करें कि आप इस सिचुएशन को अवॉइड करें। बिकॉज़ ये पर्सन आपके पास जितने भी प्रिविलेजेस हैं उनको अवेल करने के लिए, मछली को पकड़ने के लिए कांटा डाल रहा है। एक बात, अगर आपके मिजाज में बहुत ज़्यादा काम को, जॉब्स को, बिजनेसेस को, घरों को, ऑफिसेस को स्विच करने की आदत है, तो प्लीज़ होल्ड इट, अवॉइड करें। प्रोफेशनली ये बात मुनासिब नहीं समझी जाती कि आपने 6 महीने कहीं एक जगह काम करा, 8 महीने एक जगह कहीं काम करा। इट शोज़ कि आपके अंदर एडेप्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस नहीं है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई माहौल ही ख़राब है, तो आप ये ज़रूर देखें कि आप लोगों के साथ काम कर सकते हैं या लोगों को आपके साथ काम करना पड़ेगा। ये बिज़नेस से रिलेटेड भी है, ये करियर से रिलेटेड भी है, ये जॉब से रिलेटेड भी है, और ये घर से रिलेटेड भी है। अगर आप स्टेबिलिटी का नहीं सोच रहे तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें। अगर कंसिस्टेंटली आपको लगता है यार बस 4-5 महीने रह लिए, अब ज़रा रेनोवेशन की तरफ जाते हैं, नहीं। ये चेंज अच्छा होता है, लेकिन बाज़ दफ़ा चेंज हर वक्त हर किसी के ऊपर एक्सेप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कोशिश करें कि आप ऑल ऑफ अ सडन डेट्स पे ना चले जाएं, ऑल ऑफ अ सडन किसी ऐसी आइसोलेटेड डेट जोन में ना चले जाएं जहां इंटीमेसी और रोमांस करते वक्त आप आपे से बाहर हो जाएं। मैं आपको अवॉइड करने की गाइडलाइंस दे सकती हूँ, क्योंकि हो ऐसा रहा है कि आजकल आपकी लाइफ में कोई है,
कोई इन्फ्लुएंशियल है तो कोई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, कोई रिसोर्सफुल है, किसी की सोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं और किसी के पास पैसा बहुत है, आपके पास अथॉरिटीज़ बहुत हैं। तो कोई अगर आपको ये कहे बहुत ही आराम से कि मुझे आपसे काम है, हम लोग ऐसा करते हैं चाय पे मिलते हैं, डोंट डू इट। क्योंकि ये चीज़ ऐसा हो सकता है कि पहले जब तक आपको किसी चाय पे मिलने की ऑफ़र ना दी जाए, उससे पहले बहुत कुछ व्हाट्सएपिंग पर, चैट पर, कॉल्स पर कुछ हल्का सा डेवलप हो चुका है। एंड बिलीव मी, आपको जो कोई भी अप्रोच कर रहा है उसको अपना फ़ायदा निकालना है। तो अगर आप इस खाम ख्याली में है कि नहीं, ये तो मुझ में इंटरेस्ट अगर इनका नज़र आ रहा है तो इनको मुझसे मोहब्बत हो रही है, इट्स नॉट लाइक दैट। ये पर्सन अपनी सारी पर्सनालिटी की बेनिफिट्स और प्रिविलेजेस के साथ आपके साथ रोमांटिसाइज करके अपना काम निकलवाना चाह रहा है, तो यू शुड अवॉइड इट। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये याद करने की कि आपने अपनी ज़िंदगी का गोल क्या सेट किया हुआ है, पाथवे। अगर आप अननेसेसरीली कुछ ऐसे मैटर्स में पड़ रहे हैं जो आपको माइक्रो मैनेजमेंट की तरफ खींच रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी कोई अटेंशन मेजर कामों से हटाना चाह रहा है। आप कभी भी ना भूलें कि आपका मकसद ज़िंदगी गुजारने का क्या है। आप काम करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, घर रन करते हैं, हेड ऑफ़ द फैमिली हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। आपको ये देखना है कि आपकी डायरेक्शन या आपका रास्ता क्या है। किसी भी माइलस्टोन को अचीव करने के लिए ट्रेनिंग, प्लानिंग और एक्शन ये मैटर करता है। तो व्हाट यू शुड अवॉइड, दिस यू शुड अवॉइड। नाउ लेट्स सी फ्रॉम टैरो what you should avoid doing these days. What you should avoid doing these days. Strength, 8 of Pentacles and Moon. Leo, Taurus, Virgo, Capricorn and Pisces. No, it's a judgment card, sorry. It's not a moon card, it's a judgment card. एम्प्रेस, अगेन देखिए, एक मेहनती औरत मेहनती इंसान के साथ एक अफेयर जोन एक्टिव हो रहा है। 4 ऑफ कप्स। जो मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ वो शायद यहाँ पर खुद ही रिफ्लेक्ट करके आ गया। व्हाट यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके पास कमिंग डेज में कोई लव प्रपोज़ल आ सकता है। कोई आपको ये कहेगा कि मुझे आप बहुत ज़्यादा पसंद हैं और मुझे बहुत आपकी पर्सनालिटी पसंद है, मुझे लगता है कि मुझे आपसे मोहब्बत हो रही है और मेरा जहन हर वक्त आपके बारे में सोचता रहता है और मैं इस चीज़ से नहीं निकल पा रही, यू नो, एनीथिंग। ये एक साइन है, ये एक रेड फ्लैग है, ये मैं आपको बता दूँ एक बात। दूसरा, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप कोशिश करें कि आप अवॉइड करें कि आप अपनी पूरी जान, अपनी पूरी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव काम पे लगाएं। उन चीज़ों में बार बार आप ना पड़ें जो कि लाइक सेट हैं। कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे घर में कुछ उसूल होते हैं वो बन चुके होते हैं। अब उन उसूलों को तभी दोबारा से छेड़ना चाहिए जब कोई उसकी ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा हो और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी में भी ये देखा जाए
कि वो क्यों कर रहा है। मे बी वो उसको पसंद नहीं आ रहा, अगर वो उसको पसंद नहीं आ रहा तो ये उसकी कॉल है। बाकी लोग इसके ऊपर अलाइंड हो चुके हैं तो फिर ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, कलेक्टिव डिसीजंस के साथ। दूसरा मैं ये देख सकती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आप किसके वजह से किसके खमियाजे भुगत रहे हैं, किसके खमियाजे भुगत रहे हैं। और जो दूसरों की ज़िंदगी के मसाइल हैं उनमें कभी भी अपने आप को विक्टिम मत समझें कि ये मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग आपसे दूर रहना चाहते हैं, आप कुरेदना चाह रहे हैं कि वो दूर क्यों रहना चाहते हैं, ख़त्म बात। कोई अगर आपको आके ये बोल रहा है कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप फलाना हैं, तो आप उनको गले लगा कर बोलें अल्लाह मैं चाहता हूँ कि खुदा ताला आपको बीनाई दे दे, बस यही उनके लिए मौत होगी। आपकी कोई कदर नहीं कर रहा, आपको कोई ह्यूमिलिएट कर रहा है, वो आपको छोड़ के जाना चाहता है, आपके साथ नहीं जुड़ना चाहता। यू शुड एवॉइड होल्डिंग देम। मैं अभी आपको जो कह रही थी कि आपने अवॉइड करना है, वो इसलिए कि कोई पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहा है वो आपको अफेयर में डालने की कोशिश करेगा और फिर वो आपको अपनी शख्सियत से इतना इन्फ्लुएंस करेगा कि फिर आप उसके ऊपर को डिपेंडेंट हो जाएंगे और आप फिर जब उसको बार बार चेस करेंगे तो वो आपको राइटली डील नहीं करेगा। एंड आई कैन सी दैट देयर इज़ अ प्रपोजल, देयर इज़ अ न्यू फ्रेंडशिप, देयर इज़ अ न्यू थिंग कमिंग टूवर्ड्स यू, और या फिर ये ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी आई हुई है। तो यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। नाउ लेट मी सी क्यों आपको ये चीज़ें अवॉइड करने की ज़रूरत है। वाई यू शुड अवॉइड डूइंग दिस, वाई यू शुड अवॉइड डूइंग दिस। Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. And Two of Wands. पॉइंट ये है कि आप इस पूरे सिनेरियो में इस बात को आपने बहुत ज़्यादा अपने नर्व्स पे हावी कर लिया है कि मेरी लाइफ में कोई पार्टनर होना चाहिए, और मुझे ना बस ये मेरा एक सोशल स्टेटस प्रेशर मुझ पर डेवलप हो रहा है कि मेरी लाइफ में पार्टनर नहीं है। आप ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी से बांध नहीं सकते, बांधें तो राइट पर्सन को बांधें। अगर किसी ऐसे पर्सन को बांध रहे हैं तो उसने तो आपको थोड़े दिनों बाद अपना मतलब निकालने के बाद छोड़ ही देना है। जस्ट बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इमोशनली टूटे हुए हैं तो आप चाह रहे हैं मेरा इमीडिएटली फिक्स हो जाए मामला, और उसके लिए आप कुछ देख ही नहीं रहे हैं। आपको बस ये हो रहा है कि बस जल्दी से कोई मेरी लाइफ में आ जाए और मैं रिकन्सिलिएशन में चला जाऊं, या मैं रीयूनियन में चला जाऊं, या बस मेरा किसी के साथ यूनियन हो जाए, मुझे जल्द से जल्द मेरा स्टेटस बदल जाए और मैं बस उससे होगा ही आप अपने पाथवे से हट जाएंगे। वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम इनटू योर लाइफ। इंस्टेड सोशल प्रेशर में आकर आप किसी के साथ भी अपना स्टेटस जोड़ दें, बाद में वो आपको अब्यूज़ करे मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, तो क्या फ़ायदा। यू शुड अवॉइड डूइंग दीज डेज। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। जैसे भी आपको सहूलत लगे, आपको सिंगल क्वेश्चन पूछना हो सिंगल क्वेश्चन, डिटेल सेशन चाहिए हो डिटेल सेशन, इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। अपना बेहद ख्याल रखिए, बाय बाय।